अब रूस यूक्रेन संघर्ष रुक सके, इसके लिए कोशिशें तेज होती दिखने लगी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने कहा है कि अगर उनके पद छोड़ने से शांति लौटती और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनके इस बयान की असल वजह उन पर पड़ रहा अमेरिकी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का ऐलान कर दिया था। फिर उनका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता दिखा है। रूस के खिलाफ संघर्ष के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी उन्होंने रोकने की घोषणा कर दी। शांति बहाली के लिए पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो बैठक आयोजित की गई उसमें यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जबकि उसमें रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अब अमेरिकी प्रतिनिधि का दावा है कि इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों पहले ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब यूक्रेन में चुनाव कराए जाने चाहिए। जाहिर है ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़ चुके हैं और अब उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। तभी तक यूक्रेन इसीलिए रूस का मुकाबला कर पा रहा था कि उसे अमेरिका से मदद मिल रही थी। अब ट्रंप ने वह मदद देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। हालांकि रूस की तरफ अमेरिकी झुकाव के अपने समीकरण हैं, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि रूस यूक्रेन संघर्ष का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और जैसे भी हो सब यही चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाली होनी चाहिए। इस युद्ध को चलते 3 वर्ष हो गए। करीब 2.5 लाख भवन ध्वस्त हो चुके हैं। दोनों तरफ से 1.25 लाख से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं। हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लाखों नागरिक विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई तरह से कोशिशें की गईं। भारत ने भी बार बार कहा कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बात की और युद्ध रोकने की अपील की, मगर दोनों देश
अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्टॉप